नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल भट्ट के बाद रजनीवाला और रजनीवाला के बाद विजय कुमार, इन तीन लोगों की हत्या ने एक बात तो साबित कर दिया है कि कश्मीर घाटी में बहुत बड़ा षड्यंत्र अब रच दिया गया है। क्योंकि 1990 के दौर में कश्मीर को ले जाने की बात जोर शोर से चलाई जा रही है, लेकिन वो दौर क्या था और आज का दौर जब विकास की बयार बहाने जाने की बात की जा रही है, तब कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। अभी तक तो बात यह थी कि सिर्फ कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडितों को मार करके भगाया जा रहा है, लेकिन कुलगाम में विजय कुमार जो बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, उनकी हत्या करने के बाद अब इतना तय हो चुका है कि कश्मीर घाटी में एक बड़ा प्लान है और वो सब कुछ सीमा पार से बनाया गया है और वहीं के इशारे पर किया गया। हम आपको याद दिला दें कि आज से ठीक एक सप्ताह पहले हमने एक प्रोग्राम एवी स्टार न्यूज पर किया था कि इमरान खान जिस तरीके से भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, हालांकि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मजबूरीवश जो कुछ भी कर रहे हैं उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। ये दोनों बातें आप एवी स्टार न्यूज पर हमारे किसी भी साइट्स पर जाकर के देख सकते हैं। और हमने बोला था कि कश्मीर में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, या तो बड़े आक्रमण की या तो कुछ ऐसे घृणास्पद कार्रवाई करने की जिससे वहां पर तनाव फैले, एलओसी पर तनाव फैले। और अगर ऐसा होगा तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि इमरान खान से लोगों का दिमाग हट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी इंडिया फीलिंग के आधार पर वहां राजनीति चमकाई जा सकती है और राजनीति का मसीहा बना जा सकता है। और यह काम बड़ा आसान है। और फिर अगर इमरान जिस तरीके से भारत की तारीफ कर रहे थे, उसके बाद आईएसआई और पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस या मिलिट्री इंटेलिजेंस करती क्या? वो सब खाली हो जाते, वो अपनी दुकान कैसे चला सकते थे? यह तो एक पक्ष हुआ, लेकिन कश्मीर घाटी में जो गंगा जमुनी तहजीब और जिस इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात होती है, वहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मात्र 2% लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर रहते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं। जब हमने कल एक प्रोग्राम किया, एक कश्मीरी पंडित जो पिछले 30 सालों से इन सारे मुश्किलों से जूझ रहे हैं, नाम है रविंद्र पंडिता, और स्पष्ट कहा कि 15% लोग कश्मीर में पाकिस्तान की भाषा में बोलते हैं, कश्मीर में पाकिस्तान की बात ही बोल करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और तब इसका विरोध कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और नहीं, बल्कि जो रविंद्र कह रहे थे वो है। क्योंकि एवी स्टार न्यूज पर ही हमने ये नहीं कहा, हमने ये ही बराबर कहा कि ये बात सिर्फ कश्मीरी पंडितों के हत्या तक नहीं है, अब वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। और आज वो घटना घटी क्योंकि कश्मीर में बहुत कुछ बड़ा किए जाने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र, और जो तमाम मुद्दों पर और खास करके कश्मीर मामलों के वो विशेष जानकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल शैलेंद्र। विजय कुमार की हत्या कुलगाम में की गई है, अब से कुछ घंटे पहले की खबर है सर। पूरी घाटी दहशत में है और कश्मीरी पंडित जो कैंप्स में रह रहे हैं, बताया यह जा रहा है कि 100 से अधिक कश्मीरी पंडित घाटी को छोड़ चुके हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है, कोई भी कहीं भी मरे। सिर्फ मैं घाटी की बात नहीं लूंगा, पूरी दुनिया में, पूरे देश में कहीं भी किसी की मौत होती है, अच्छी बात नहीं है। उस फैमिली के लिए, उस परिवार के लिए, उसके आस पड़ोस के लोगों के लिए, सबके लिए एक तरीके का खौफ हो ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट मैं अभी आप अपने मेन न्यूज में कुछ पंडिता साहब की बात कर रहे थे कि उनका कहना है कि 2%, 15% लोग पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए, आज मैं बड़े दूसरे मूड में आके ये जरूर कहूंगा, वो 2% हो चाहे 15% हो, वो कह सकते हैं या हम उन्हें कहने दे रहे हैं। जी जी जी। ये जो मेरे भारत में मेरे ऊपर एक ये जो
सभ्यता की, अच्छे होने की, हम्म, टॉलरेंट होने की, आजादी देने की, ये जो मोहर है, इसका इस्तेमाल सबको अलाउड होना चाहिए, लेकिन इसका नाजायज इस्तेमाल सबके लिए प्रोहिबिटिव होना चाहिए। जी, आपके अंदर वो खौफ होना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर देश आपको बोलने का अधिकार दे रहा है, तो देश आपके इस अधिकार के नाजायज फायदा उठाने का आपको सजा इंस्टेंटली दे सकता बिल्कुल सही, बिल्कुल है। सही। जब तक ये खौफ हमारे दिल में, ये क्लैरिटी हमारे दिल में नहीं होगी, तो ये जो 2% से लेके 15% की बात चल रही है, मैं तो कह रहा हूं चाहे 1% हो, बिल्कुल 15%, मेरा मेरा इस बात से, मेरे अपने देश से, मेरे अपनी सरकार से, मेरे अपनी फौज से और मेरे आप से, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरी नाखुशी है। मैं अपने आप से नाखुश हूं, क्योंकि जब मैं JNK वैली में था, मैं भी बहुत टॉलरेंट था, जी, और उस टॉलरेंस का कई बार नाजायज फायदा उठाकर हमने देखा कि हमारे कैंप के ऊपर फायर हो गया। चलिए दूर से ही सही, लेकिन फायर हो गया। तब हमने, मैं आपको बड़ी रियलिटी की बता रहा हूं, तब हमने सिस्टम ये लगाया, फायर कहीं से भी आएगा, हम चारों दिशाओं में फायर करेंगे, अब हमें नहीं मालूम किसे लगेगा। सही उसका कहा। उसका उसका खौफ इतना था कि हमारी पोस्ट के ऊपर मेरे ख्याल 3 महीने में एक ही बार उसके बाद फायर हुआ, क्योंकि उस रात और उस दिन हमने इतनी गोलियां चलाई, हमने किसी को मारा नहीं, बाय द वे, मैं आपको ये बड़े फक्र से बोल पा रहा हूं, हमने किसी को एम नहीं किया, लेकिन उस अगले 24 घंटे में हमने रात में किसी को सोने भी नहीं दिया। जी जी इतनी फायरिंग करी। जी, और तब उनके गांव बूढ़ा वगैरह आकर हमसे बात करके गए। हमने कहा देखिए जी, अब हम अपनी सेफ्टी के लिए मजबूर हैं, ये पूरी रात फायरिंग चली। सो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ ये ब्लेम कर देना कि ये 2% पाकिस्तान की लैंग्वेज, क्यों बोल रहे हैं ये 2%, बिल्कुल कौन बोलने दे रहा है, बिल्कुल। कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है इनकी बात? आप और मैं अगर मीडिया पर सुन रहे हैं, इनकी बात टॉलरेट कर रहे हैं, तो इनको बढ़ावा मिल रहा है। अब आगे बात, जहां तक आपने बात करी है कि किसी के अल्पसंख्यकों को टारगेट करने, देखिए ये आपको भी पता है, हर साल तकरीबन अप्रैल के बाद टेररिज्म में हमेशा इजाफा इसलिए होता है, पासेस खुल जाते हैं जी, थोड़ा ग्रीनरी आ जाती है, तो उस वजह से इनके छुप कर निकलने के रास्ते बन जाते हैं, काफी कुछ हो जाता है। साथ ही साथ इस बार हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान उस तरीके से सपोर्ट नहीं दे पा रहा, पैसों में, हथियारों में, मॉरल सपोर्ट में, जिस तरीके का सपोर्ट बढ़ चढ़कर वो पहले दिया करता था। क्योंकि आज का पाकिस्तान भी थोड़ा समझदार हो गया है, चालाक हो गया। चालाक तो खैर वो हमेशा से ही था, लेकिन अब और ज्यादा चौकन्ना हो गया है चालाकी के साथ, कि कृपया कर कर, मतलब मैं पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा हूँ कि कृपया कर कर ये दिखना नहीं चाहिए कि हम इनके साथ हैं, क्योंकि वर्ल्ड में आपकी इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म है। बड़ा दुख होता है कई बार, कब कोई पाकिस्तानी लेडी कहती हैं कि उनका एयरपोर्ट पर किस तरीके से चेकिंग की जाती है यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि जहां पाकिस्तान वर्ड देखा, दैट मींस आप टेररिस्ट हो। दुख की बात है कि नॉर्मल सिटीजन टेररिस्ट के तौर पर चेक हो, लेकिन अब इन्हें समझ आ गया है कि अब टेररिज्म के साथ दिखने नहीं चाहिए आप। इस वजह से अब जो टेररिस्ट आ रहा है वो उतना मोटिवेटेड नहीं है, वो इजी वे आउट ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी बात, उसे मालूम है कि अगर मैंने पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया तो मारे जाएंगे, तो मेरी जो लाइफ है वो 24 से 48 घंटे की बची है। अगर मैं किसी सिविलियन पर अटैक करता हूं, हो सकता है 72 घंटे मिल जाए, 80 घंटे मिल जाए, 90 घंटे मिल जाए, 2 से 3 दिन मिल जाए, 5 से 7 दिन मिल जाए, लेकिन महीना नहीं मिलता अब जी, जिस तरीके का नेटवर्क है। साथ ही साथ, और ये क्यों हो रहा है, ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोकल सपोर्ट खत्म हो रहा है। ये जो लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं जी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ठीक है, वो पॉलिटिकली अपना अपना सबकी अपने अपने एम्स हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं कि कश्मीर के अंदर पब्लिक ओपिनियन आपके अगेंस्ट है, टेररिज्म के अगेंस्ट है,
टेररिस्ट को वो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आज से 4-6 साल पहले मिलता था, कि वो उनको गलियां दिखाते थे लोग कि इस गली से निकल जाओ, उस गली से निकल जाओ। अगर किसी घर में टेररिस्ट अटक गया और उसको घेर लिया तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। ये सब अब काफी हद तक बंद इसलिए भी हो गया, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सख्ती से पेश आ रही हैं। साथ ही साथ लोगों को भी दिख गया कि नहीं, ये टेररिज्म अपने आप में डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट और जॉब, क्योंकि अब इनका पैसा भी नहीं आ रहा, लोगों को बांटने वाला जो पैसा था वो भी नहीं आ पा रहा। सो अब ये ढूंढ रहे हैं ऐसी जगहें जहां पर ना सिक्योरिटी फोर्स हो, ना कोई हथियार वाला आदमी हो। जाइए बैंक के अंदर, थोड़ा दाएं बाएं देखिए, बाहर वाला जो गार्ड है उसको गायब करिए और 2 मिनट में आप एक मैनेजर को मार के बाहर आ जाइए। मैं आपको यहाँ रोकूंगा सर। ये जो तस्वीरें चल रही हैं बैंक मैनेजर की जिस तरह से हत्या की गई है, वो सीसीटीवी फुटेज हम एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर बराबर दिखा रहे हैं। किस तरीके से विजय कुमार की, बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की गई और हत्यारा पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज के इस पूरे प्रकरण में बाकायदा दिख रहा है, जो बराबर चल रही है। कर्नल सर, हाँ सर आगे बोलें। अब आगे बात, आपने जो बहुत अहम बात करी कि 100 कश्मीरी पंडित या कोई भी वहां से जगह छोड़कर जा रहे हैं जब आपका प्रोग्राम चल रहा है जी। मुझे लगता है कि आपको मुझे एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि अगर हमने ये जगह आज छोड़ दी तो इसकी क्या गारंटी है कि कल जम्मू भी छोड़ने को बोला जाएगा? इसकी क्या गारंटी है कि कल दिल्ली भी छोड़ने को बोला जाएगा? आप छोड़ेंगे? छोड़ना जगह का, आप उस आग में घी डाल रहे हैं, आप उनको सक्सेसफुल कर रहे हैं, आप उनके एम्स को अचीव होने दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि दुनिया भर में मीडिया के थ्रू ये बात फैले कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, कश्मीर में कोई और नहीं रह सकता, हिंदू नहीं रह सकता, मुसलमान रह सकता, ये नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकता। सो अपने आप में जब हम इस तरह की कोई कार्रवाई, मैं अगर होता, मैं ये कहता कश्मीरी पंडितों को यहाँ से दिल्ली से कि आपने मेरे कश्मीरी पंडित भाई के ऊपर अटैक किया है, अब हम 1000 आदमी दिल्ली से पैदल चल रहे हैं और सीधे लाल चौक आ रहे हैं, रोक सके तो रोक ले, कितनों को मारेगा? बात यही होनी चाहिए। कर्नल सर, मैं यहीं से सवाल कर रहा हूं। एक कश्मीरी अगर कोई मरता है और खास करके आतंकी, तो दशकों का इतिहास रहा है, जब जनाजा निकलता था तो लाखों की भीड़, 50,000 लोगों की भीड़ होती थी और उसी में पत्थरबाजी भी होती थी। अगर विजय कुमार की हत्या की गई है और कश्मीरी वास्तव में आतंक से घृणा करते हैं, सर अब सवाल बहुत सीधा होना चाहिए। जिसको कहते हैं ना कि आम कश्मीरी वो आतंक को नहीं पसंद करता, मानता हूं नहीं पसंद करता, लेकिन फिर किसी आतंकी की हत्या में इतना बड़ा समूह, और अभी विजय कुमार की हत्या हो गई, बेचारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। बात सारी शांति, सारी कश्मीरियत, जमहूरियत सब चुप। कैसे माना जाए कि वहां पर नॉन मुस्लिम्स, चाहे वो एम्प्लॉय के रूप में हो चाहे बाशिंदे के रूप में हो, घाटी में रह सकते हैं? सर सवाल अब यह है, और बिल्कुल दो टूक सवाल है जिस पर जवाब होना चाहिए सर। इसमें कोई शक नहीं कि आपका सवाल जायज है। कश्मीर वैली के लोगों के लिए शर्मनाक बात है कि अगर वो इस तरह से किसी भी डेथ में नहीं खड़े होते, लेकिन साथ ही साथ मैं जिम्मेदारी से ये भी कहूंगा, मुझे बता दीजिए पिछले 1 महीने में कौन सा ऐसा टेररिस्ट का जनाजा है जहां आप सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी? यही एक बदलाव हुआ है। मैंने आपसे कहा बदलाव तो हुआ है। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे आप बताइए, लाल चौक के ऊपर कितनी बार आपको कश्मीरी पंडितों के साथ मुस्लिम जनता खड़ी होकर ये बोल पाई कि हमें ये मंजूर नहीं है? हाँ, यही सवाल है सर, और इसी का जवाब तलाश रहे हैं हम जी। हाँ, इसी की जो सबसे बड़ी बात है, देखिए चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर हम ये सोचें कि कल सवेरे आ जाएंगे तो साहब पिछले 70 साल का जो खमियाजा है उसे बहुत और खत्म करते करते टाइम तो लगेगा। अगर आप ये सोचें कि सारी की सारी वही के सारे मुस्लिम पॉपुलेशन खड़ी होकर दिल्ली की तरफ मार्च करे कि हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को लेने आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं हो पाएगा, ये हमें भी समझ आती। लेकिन अगर इस तरह कस्बा वो 2 आदमी अगर भी वहां के दिखाते हैं तो ये ट्रेंड सेट करेगा जी।
मैं आपको एक बहुत अगेन अंदर की बात बता रहा हूँ, जो मेरे ख्याल प्लीज अगर सुन पा रहे होंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जी। भाई आपको अगर अगर आपको खबर ये है मीडिया में कि कश्मीर वैली का मुसलमान या कश्मीर वैली का बाशिंदा हिंदुस्तान के साथ ना अपने आप को जोड़ता है, ना जोड़ना चाहता है, ना जुड़ा देखना चाहता है, ये पाकिस्तान ने खबर उड़ा रखी है, हमेशा से उड़ा रखी है। मुझे बताइए पिछले एक साल में 2.5 करोड़ इंडियन फ्लैग श्रीनगर बारामूला के इलाके में कैसे बनाए गए? किसने बना दिए ये फ्लैग? भाई किसी ना किसी ने तो वहां ये फ्लैग बनाए हैं ना। क्यों बनाए हैं? वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि उन्हें जॉब मिला। और ये जॉब 100% किसे मिला? ये जॉब मिला 100% उन घर की लेडीज को जिनको हमने सिलाई मशीन दी और बोला आप लगी इस काम पर, आपको आपका मेहनताना मिलेगा। भाई साहब कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं। आपने अगर कोई एक न्यूज अगर देख ली हो तो बता दीजिए कि हाँ जी इंडियन फ्लैग बनने वाली जगहों के ऊपर अटैक किया हो या कुछ किया हो। मैं आपको सिर्फ आवाम की बात कर रहा हूं, इस समय टेररिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। आवाम चाहेगी उसे आप एंगेज करें, हम उसे एंगेज नहीं कर पा रहे। ऐसा मेरी सोच है। आप उसे बिजी करिए किसी चीज में। अभी टूरिज्म से रिलेटेड काम शुरू हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। आप पिछले साल का मैं आई विटनेस हूं ट्यूलिप फेस्टिवल में 7 किलोमीटर की वेटिंग लिस्ट, 7 किलोमीटर गाड़ी थी डल लेक के कर्व के ऊपर, क्योंकि जगह अंदर जाने थी नहीं। 3 दिन के ट्यूलिप फेस्टिवल में इतने लोग आ गए सडनली। देखिए लोगों को आप, और उन 3 दिन कोई अटैक नहीं हुआ। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सब इस किलिंग का आंसर है, इस किलिंग का आंसर नहीं है। ये फ्यूचर का आंसर है कि इस तरह की अगर किलिंग्स रोकनी है तो पहले तो हमें लोगों को एंगेज करना पड़ेगा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देकर, एक अच्छा जवाबदार एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ एक ऐसी सिक्योरिटी देकर कि जहां लोग हर मिनट इतना जरूर सेफ अपने आप को समझें कि कोई, जैसे पहले हुआ करता था कि कोई किसी गली में निकल जाए कहीं ना कहीं आपको वो 2 AK-47 वाले लड़के मिल जाते थे। आज छुपते फिर रहे हैं, नहीं मिल रहे। मैं आई विटनेस हूं कि मैंने देखा है 91-92 में कि 2 30 लड़के AK-47 लेकर घूम रहे हैं। लेकिन उस समय हमारे पास फायरिंग ऑर्डर्स नहीं थे कि आप एकदम से फायर कर दें। हम भी उस समय टॉलरेंट थे कि वेट करेंगे कि हमारे ऊपर अटैक करे तभी करूं। उसने मेरे ऊपर फायर नहीं किया, मैंने उसके ऊपर फायर नहीं किया, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन टेररिज्म को बढ़ावा तो मिल ही गया जी। इसलिए हम तब कहा करते थे एक हाथ पीछे बंधा है। भाई साहब आज की जो पॉलिसी है कि अगर तुम्हारे हाथ में गन है तो यू आर डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट बाय माय आई विटनेस। मैं आई विटनेस हूं कि तेरे पास गन थी, मैं तुझे गोली मारूंगा, गन को रिकवर करूंगा, पुलिस बुलाकर पंचनामा करवा दूंगा। बिल्कुल। ये जो खौफ है, ये खौफ अब इतना सेट होता चला जा रहा है टेररिज्म में कि टेररिस्ट आपके उन जगहों पर जाकर लोगों को मार रहे हैं जहां पर, जहां तक देखिए आप लोग बात करते हैं ना अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन है वहां? एनीबडी हु इज अ नॉन मुस्लिम। बिल्कुल 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 क्लियर है, बिल्कुल क्लैरिटी। तो आप आज की तारीख में, मेरा एक गलत एग्जांपल है, अगर आप वहां एक सड़क चलते जानवर को भी मानते हो तो वो तो अल्पसंख्यक हुआ ना, क्योंकि वो वहां की मेजोरिटी का नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि सारे का सारा मुस्लिम समुदाय जो JNK में है वो टेररिस्ट है। वो टेररिज्म से हट रहा है, धीरे हट रहा है, स्लो स्पीड में हट रहा है। बट एट द सेम टाइम देखिए आप मुझे एक बात बताइए, चलिए आप 2 मिनट के लिए आप बन जाइए मुसलमान, मैं बन जाता हूं हिंदू। कोई आया और मुझे गोली मार गया आपके सामने, अब आप क्या शहीद होने को तैयार है कि मैं आप दौड़कर उसको पकड़ेंगे? आप नहीं पकड़ेंगे। आप अपने घर के अंदर को मुंह कर अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान का डर है, चाहे आप मुसलमान हो चाहे आप कोई भी हो। आपकी जगह अगर कोई हिंदू भी खड़ा होता, आपको क्या लग रहा है वो दौड़ पड़ता ये कार्बाइन या AK-47 वाले को पकड़ने के लिए? देखिए सिविल जनता में थोड़ा सा ये खौफ रहता है, डर रहता है।
कर्नल सर, मैंने आपकी बात माना। आपने कहा आतंकियों में खौफ होना चाहिए, विकास होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन एक पक्ष जो आपसे जुड़ा हुआ है, और आप तो कश्मीर में बाकायदा पोस्टिंग में रहे हैं और बहुत बार आतंकियों का आपने सामना किया। सवाल यह है कि ये आतंकियों का आका इतने बुरे स्थिति में ये सब कुछ करवा रहा है। ये टारगेट किलिंग एक नया फंडामेंटल है सर। तो अब एलओसी पे तो कुछ होना चाहिए। नहीं, चलिए, अगर मैं आपके हिसाब से भी चलूं कि एलओसी पर कुछ होना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि हमने 4 गन अपनी खोल दी और वो एलओसी के पार फायरिंग कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है कम हो जाएगा? देखिए, एलओसी पर फायरिंग करना अपने आप में इसका समाधान नहीं, लेकिन जो आप एलओसी की बात कर रहे हो, जिस एलओसी को मैं समझता हूं, मैं उस एलओसी पर ऐसी बाघ और बाज की नजर रखूं कि जैसे ही मेरा बाज नजर मुझे दिखाए कि ये टेरर कैंप है, मैं बाघ की तरह उसके ऊपर झपट पड़ूं। बस यही है सर, यही मैं कहना चाह रहा हूं, इसी की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि इस समय ऑलरेडी पाकिस्तान काफी प्रेशर में है। हमें भी इस बात का थोड़ा सा हेजिटेशन है कि कहीं वो कोई किसी तरीके का ओवर रिएक्शन ना करे। हम इसलिए इसको ट्रिगर नहीं करते, हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा सुलझा हुआ सॉल्यूशन है। अगर हमें दिख रहे हैं कि 14 कैंप हैं, तो 14 के 13 कैंप डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, 14 ही होने चाहिए। अगर हमें 14 कैंप के पीछे हाफिज सईद साहब दिख रहे हैं, मैं साहब बोल रहा हूं आज क्योंकि पाकिस्तान में है, हाफिज सईद अगर हमें दिख रहे हैं, मौलाना मसूद दिख रहा है, सर अगर मुझे दिख सकता है तो उसे मैं मार भी सकता हूं, नहीं तो देखने का कोई फायदा। यस, उसमें मेरे जैसा आपको एक जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करने वाला आदमी चाहिए जो सुसाइड बॉम्बिंग कर पाए। मैं करता हूं ना। मौलाना साहब जाने चाहिए, हफीज जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा, तब जाकर आप इसके ऊपर नकेल कस पाएंगे। इजराइल से सीखिए, बस आप मेरे ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, ये आपका हक है, बिल्कुल, लेकिन जहां से ये स्ट्राइक आई है, मैं उस इलाके को हटा दूंगा, उस इलाके को मैप पे नहीं रहने दूंगा, ये मेरा हक है। सर, रोज रोज मरने से अच्छा है हम मरने की कला सीखें, तभी हम जी पाएंगे ना। और हमारे जवान यही कर रहे हैं, दशकों से अपनी शहादत दे करके हमें महफूज कर रहे हैं। लेकिन अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम माइंडसेट बना लें कि हमें मारना है, क्योंकि फिर खैर ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। और संयोग कहें या दुर्योग, पड़ोसी हमारा ऐसे ही है, और वो भी अब तो वो भूखा नंगा है। हमेशा शहबाज शरीफ को कहना पड़ा है कि हम अपना कपड़ा बेचेंगे लेकिन सस्ता आटा देंगे, स्थिति उनकी यहां तक आ गई है। खैर, मैं आपसे सर एक सवाल करता हूं, जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर हम एलओसी पर इनको एंगेज नहीं करेंगे तो ये जो टारगेट किलिंग है, अगर इसका दायरा इन्होंने एक्सटेंड किया और कश्मीरी पंडित विशेष करके और गैर मुस्लिम्स अगर घाटी छोड़ना शुरू कर दिए, तो क्या हम बदले हुए कश्मीर में जितना भी विकास कर सकें, वहां तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो कश्मीरी हिंदुओं को बसाना है। और पूरे स्ट्रेटजी जो आप बता रहे हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, सेफ जोन बनाना होगा, पूरी तरीके से वहां के लोग जो आतंक के साथ नहीं है उनके साथ जुड़ना होगा, ये सारी बातें। लेकिन यहां तो वो चल रहा है। अब आप देखिए, एक बहुत अहम सवाल है, पूरे देश में 35 करोड़ मुसलमान हैं और उनके कई रहनुमा नेता वो कहते हैं ये मुसलमान डरा हुआ है, और कश्मीर के मुद्दे पर कोई संगठन, कोई नेता नहीं बोलने वाला। ये बहुत दूसरा अहम सवाल है जो इस मौके पर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको वैसे बड़ी सेंसेशनल खबर दे रहा हूँ जी। आप तो पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। जम्मू का जो मुसलमान है वो अपने आप को श्रीनगर का मुसलमान के साथ नहीं जोड़ता, बोलता है नहीं सर
ये थर्ड क्लास वाले मुस्लिम हैं, हम अच्छे वाले मुस्लिम हैं। सर आपको नहीं लगता, सर मैं रोकूंगा, आपको नहीं लगता ये बहुत स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान माइंडसेट के लोग हैं, हम भी सभी मुसलमानों को नहीं कर रहे हैं, वो सर बड़े चालाक होते हैं। उनकी चालाकी ये है कि हर जगह आप बहुरूपिये का रूप रख लो, एक जगह तो शहादत देंगे, एक जगह वो क्या कहते हैं जिहाद करेंगे, और एक जगह कहेंगे हम सताए हुए हैं। वो हर एक जगह पर अपना स्वरूप बदलते हैं। चाहिए उनको अपनी सुपरमैसी, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे इधर से कान ऐंठे चाहे उधर से कान ऐंठे। ये फंडामेंटल इजरायली माइंडसेट से ही हम समझ सकते हैं कि आप हमें मारोगे हम आपको मारेंगे। नहीं, इजरायली माइंडसेट सर इससे एक कदम नहीं 100 कदम आगे है। हाँ, तो यही तो होना चाहिए ना सर। हाँ, अगर आप हमें मारोगे, हाँ, मैं आपकी अगली जनरेशन नहीं होने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको जमीन से हटा दूंगा, उस गांव को, उस जगह को, उसको। जी जी, देखिए ये एक वो एक्सट्रीम है, ये एक वो एक्सट्रीम है जो एक डेमोक्रेसी में इतनी आसानी से इमीडिएटली नहीं आ सकती। जी, आजकल हम देख रहे हैं कि यस, ये जो टेररिज्म एक नया मोड़ ले रहा है कि जी अल्पसंख्यकों को मार रहा है, बेसहायों को मार रहा है, वर्कर्स को मार रहा है, लेबर को मार रहा है, मजदूर को मार रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 3 एम रह गए हैं। एक है पहला सबसे बड़ा, अपना खुद का सर्वाइवल। उसे मालूम है कि मेरा सर्वाइवल 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच का है अगर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं अटका। पहली बात। तो दूसरी बात, अभी आप देख रहे हैं वो चिपकने वाला जो बॉम्ब लगा रहे हैं, वो बस्ते वो क्यों लगा रहे हैं भाई? बढ़ चढ़कर अपने ऊपर बम लगाइए और जाकर खुद अपनी शहादत दीजिए, अगर इसी को शहादत कहा जाता है। कि आप बस को उड़ाना चाहते हैं टेररिस्ट के तौर पर, तो आइए ना, उड़ाइए। लेकिन आज का टेररिस्ट डर रहा है। दूसरा, उसे अपनी न्यूज में भी रहना है जी कि मैं हूं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान से पैसा नहीं आएगा, पाकिस्तान से ले दे के जो हथियार हैं वो नहीं आएंगे। सो उसको वो भी देखना है, तो इसलिए उसने मारना भी है कहीं ना कहीं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उसने मारना है वो चीज जो आसानी से मर जाए। आज की तारीख में कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक को मारना उसके लिए आसान है। उसका रिजल्टेंट आप बता रहे हैं कि हम उनके ट्रैप में आ रहे हैं कि चलिए जी कश्मीर छोड़िए। बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे कि जम्मू वाले कश्मीरी पंडितों ने बोला कि नहीं जी हमें जम्मू से भी हटाना पड़ेगा, या कश्मीर से सभी कश्मीरी पंडितों को जम्मू लाइए। ये सॉल्यूशन है क्या? आप डिमांड कर, मैं बोल रहा हूं आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बीबी कैंट है, बादामी बाग कैंटोनमेंट है, कितनी बार आज तक अटैक हुआ उसके ऊपर? नहीं हो पाया ना। क्यों? क्योंकि फोर्ट्रेस बना हुआ है। चलिए छोड़ दीजिए। राजभवन है, उस पर क्यों नहीं अटैक हो पाया? जी, क्योंकि वो भी फोर्ट्रेस है। सेंट्योर होटल जो बिल्कुल डल लेक के बीचों बीच कॉर्नर पर लगा हुआ है, उस पर क्यों नहीं अटैक हो पा रहा? इसका मतलब एक बात बड़ा क्लियर है कि अगर आपने कहीं सिक्योरिटी दी है तो वहां ये लोग अपना सिर नहीं मार पाए। अब आपके ऊपर चॉइस है एज कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप जो खर्च कर रहे हैं, वो खर्च कर कहाँ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, कई जगह पर बात आ रही है कि डेवलपमेंट। कौन सी ऐसी नई ऑटो इंडस्ट्री लग गई JNK में या जम्मू कश्मीर में? कौन सा ऐसा स्टील प्लांट लग गया कश्मीर में? भाई डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है अपने लोकल, अपने पब्लिक की रक्षा देना। इससे बड़ी डेवलपमेंट कोई नहीं। बिल्कुल। बनाइए ऐसे कैंप, लगाइए उन कैंप के अंदर लोगों को, ढूंढिए ऐसे मोटिवेटेड लोग जो कश्मीर से पैदल चलेंगे, दिल्ली आएंगे, कश्मीरी पंडितों को साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल भाई, जो अपने आप को पॉलिटिकली बहुत एक्टिविस्ट बता रहे हैं, और चाहे वो मुस्लिम है, तो उनको बोलिए ना कि ग्राउंड पर कर दिखाइए। ये बोल देने से हमारे कश्मीरी पंडित भाई किस बात के भाई? सिर्फ बोलने के भाई? अरे भाई होने का रिश्ता निभाइए। जाइए जम्मू तक, लेकर आइए अपने साथ 10 कश्मीरी जिनको आप अपने साथ रखेंगे। बनाइए एक ऐसा कैंप, 2 कैंप, 3 कैंप, 50 कैंप। कश्मीरी पंडित जरूर वापस आएगा।
लेकिन आने से पहले उसे एक एनवायरनमेंट तो देना पड़ेगा कि यस सिक्योर है। अल्पसंख्यक अगर इस समय उस जगह को छोड़ते हैं, मुझे लगता है जेएनके की, मेरे देश की, मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस की, सबकी बहुत बड़ी हार है। कांग्रेचुलेशंस अगर है तो फिर तो पाकिस्तान का है। बिल्कुल। कि आपने जो सोचा था हमने वो करने दिया आपको, आपने जो प्लान इंप्लीमेंट किया हमने उसे सक्सेसफुल होने दिया। कश्मीर छोड़ना इज नो सोल्यूशन। मेरी गारंटी ले लीजिए, आज आप कश्मीर छोड़ दीजिए, कल आप जम्मू भी छोड़ेंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप उन्हीं के चीजों पर प्ले कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आप लगाइए लोगों को ऐसे सिक्योर जगह के, चल भाई तेरे को चैलेंज है। आप मुझे एक बात बताइए, सिंहपुरा में क्यों नहीं अटैक हो रहे? सिंहपुरा में अटैक इसलिए सरदार कम्युनिटी पर कि भाई साहब अगर आपने हमारे इस इलाके पर नजर भी लगा, एक दो बार हुआ इंसिडेंट्स, लेकिन मारा किसी को नहीं उन्होंने, डर के मारे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंह इज ऑल डोमिनेटेड बाय फुली सरदार, सरदार आपको छोड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेररिस्ट जो है वो ताकतवर है क्या? डरपोक है। बिल्कुल बिल्कुल। मौका दे रहे हैं आप उसे तो वो आपको मार लेगा। ठीक है सर, कुछ आपके आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है सर, हम आपको यहीं रोकना चाहेंगे क्योंकि आपने पूरे मुद्दों पर बातचीत की और इतना ज़रूर है कि एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं, कश्मीर में आप पोस्टेड भी रहे हैं, अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब दो दो हाथ करने के लिए हमारे माइंडसेट को बदलना होगा और सिक्योरिटी देना लोगों को, इससे बड़ा विकास जम्मू कश्मीर में और कुछ भी नहीं है। इस बात को अब सरकार को भी समझना चाहिए, जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और जितने जोन्स बनाए जा रहे हैं, सेफ जोन्स, अगर वहां पर कश्मीरी पंडितों को रोकना है और ले जाकर के उन सबको फिर से बसाना है, तो सबसे बड़ा विकास यह है कि आप वहां पर सुरक्षा दीजिए और ऐसे जोन्स का इस्तेमाल निर्माण करिए और वहां पर सिक्योरिटी दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी आप कर रहे हैं तो पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले पाकिस्तान परस्त जम्मू कश्मीर में हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि फिर एक बार ये सच है कि कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कर्नल सर, आप हमारे साथ इस विशेष बातचीत में शामिल हुए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों को समझेगी। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जम्मू कश्मीर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो समस्याएं हैं उस पर भी तत्काल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी को यह समझना होगा और केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को पूरी तत्परता से आगे आना होगा, क्योंकि 370 और 35 खत्म होने के बाद अब दरकार से सिर्फ इस बात की है कि जो पाक परस्त हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि वहां पर गैर मुस्लिमों को भगाकर वो कश्मीर ले लेंगे, तो शायद ये बहुत बड़ा मुगालता है, क्योंकि 135 करोड़ भारतीयों का खून बिल्कुल दौड़ रहा है उनकी रगों में कि कब लड़ाई हो और कब हम पीओके वापस लें। हम भी इसके इंतजार में बैठे हैं। बहरहाल अभी कुछ शहादत इस तरह से होती रहेगी जिसमें दुख है, कष्ट है, वेदना है, लेकिन करिएगा क्या? महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। हमारा पड़ोसी कुत्ते से भी बदतर स्थिति में है, जिसकी आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। हमें यह बात कहनी पड़ रही है, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल करना समय की मांग है। कश्मीर हमारा है और आगे भी रहेगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।